वो कहते हैं कि यार इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। समन जारी किया गया, क्या कहना है? जो कर रहा आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना? आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना। 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग रहे, तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए, तब फिर रेड हो रहा है। तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां आप बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना है, मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की, बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे।